नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में महादेवी वर्मा द्वारा रचित फिर विकल है प्राण मेरे नामक कविता की व्याख्या बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और समझिए। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है ना। और महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती है। ठीक, आइए देखते हैं इनकी कविताओं को। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या। जागे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोड़ क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास देते। ठीक, आइए शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। कविता में आए हुए शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। फिर विकल है प्राण में, विकल मतलब बेचैन, व्याकुल, परेशान। ठीक है, प्राण अर्थात प्राण का मतलब जान। ठीक है, तोड़ दो यह क्षितिज, तोड़ दो मतलब तोड़ दो, ठीक, अलग कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। यह क्षितिज, क्षितिज मतलब धरती और आकाश जहां मिलते हैं उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। जहां पर धरती और आकाश का मिलन होता है उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। ठीक है, कल्प मतलब होता है हजारों युगों का समय, छोर मतलब सिरा या अंत या किनारा। ठीक है, प्राचीन मतलब चार दीवारी या परकोटा। श्वास, श्वास मतलब होता है सांसें। ठीक, संदर्भ किस प्रकार लिखोगे? प्रस्तुत पद्यावतरण हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध छायावादी कवित्री, प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत या कविता फिर विकल है प्राण मेरे शीर्षक से अवतरित। ठीक है, प्रसंग इस कविता में, इस गीत में महादेवी वर्मा जी ने वियोग की ज्वाला में चिरकाल तक जलने के बाद अपने प्रिय यानी अपने प्रियतम से मिलने हेतु, अपने प्रियतम से मिलने की जिज्ञासा हेतु व्याकुलता अर्थात परेशानी अर्थात बेचैनी का वर्णन कर रही है। ठीक है, यह जो फिर विकल है प्राण मेरे गीत, यह परिक्रमा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। ठीक, अब आती है व्याख्या। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे प्राण आज फिर व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। मुझे ससीम और मेरे असीम प्रिय के बीच, मुझे ससीम मतलब जिसकी कोई सीमा हो, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। ठीक, मुझे ससीम और मेरे असीम प्रिय के बीच में यह क्षितिज है। जहां क्षितिज यानी जहां पर धरती और आकाश मिलते हैं उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। यह क्षितिज है, मैं क्षितिज के इस पार हूं और मेरा प्रिय अर्थात मेरे प्रियतम क्षितिज की उस पार बताए जाते हैं, उस पार रहते हैं। इस क्षितिज को तोड़ दूं, मेरा हृदय कहता है, मेरा प्राण कहता है, मेरा मन कहता है कि इस क्षितिज को तोड़ दूं जिससे मैं देख सकूं, जिससे कि क्या मैं देख सकूं कि इसके दूसरी ओर क्या है। ठीक है ना, अर्थात मैं अपने प्रियतम के ब्रह्म रूपी परमात्मा रूपी प्रियतम के स्वरूप को पहचान सकूं
अर्थात वृक्ष। ठीक है ना, कि मेरा प्रियतम कैसा है, किस आकार का है, किस स्वरूप का है, उसके गुण कैसे हैं। ठीक है, युगों और कल्पों के लंबे समय से लोग जिस ओर जा रहे हैं और जिस मार्ग पर जा रहे हैं, इसका अंत अथवा दूसरे सिरे का किनारा कहां है, क्या है, मुझे मालूम नहीं। आज मेरी सांसें चहार दीवारी है, आज मेरी सांसें हृदय की चहार दीवारी, हृदय की चहार दीवारी बनकर मुझे घेरे हुए। आज मेरी सांसें मेरे मन की चहार दीवारी बनकर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे व्याकुल कर रहे हैं, मुझे बेचैन कर रहे हैं। ठीक, ये सांसें ही मेरा बंधन है, ये सांसें ही मेरा बंधन है, ये मेरे हृदय की, ये मेरे मन के हृदय की सांसें ही मेरा बंधन है। उनके समाप्त होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी, अर्थात मुझे इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात मुझे मुक्ति, अर्थात मुझे मोक्ष मिल जाएगा। जब मैं प्रियतम में समाहित हो जाऊंगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और क्षितिज के पार क्या है, इसे मैं देख सकूंगी, अर्थात जो ब्रह्म तत्व है उसको मैं पहचान सकूंगी, अर्थात मैं जान सकूंगी, अर्थात मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, काव्य सौंदर्य में क्या लिखूंगी, इस कविता में, इस गीत में महादेव वर्मा जी ने रहस्यवाद में क्षितिज का विशेष महत्व है। रहस्यवादी कवियों का विश्वास है कि उनका भी क्षितिज के उस पार है। भाषा परिष्कृत परमार्जित साहित्यिक खड़ी बोली है, रस है वियोग श्रृंगार रस, अलंकार कौन सा है, मानवीकरण अलंकार, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आइए दूसरी कविता देखते हैं। सिद्ध की निसमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ मेरी। शब्दार्थ देखते बच्चों, सिद्ध मतलब सागर या समुद्र, निसमता सीमाहीन होना, बहुत विस्तृत होना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो समुद्र होता है वह, उसका जो आकार होता है वह बहुत विशाल होता है, विस्तार। लाश मतलब नृत्य या नाच, आलोक मतलब प्रकाश या रोशनी, चिरंतनता मतलब अधिक पुरानापन, चिरंतनता मतलब अधिक पुरानापन। संदर्भ पूर्वज ही रहेगा, पहले की तरह ही संदर्भ लिखा जाता है, और अब प्रसंग इसमें बदल जाएगा। इस गीत में प्रसंग क्या आएगा, यहाँ पर महादेव वर्मा जी ने, यहाँ पर कवित्री महादेव वर्मा जी ने आत्मा एवं परमात्मा के परस्पर एक होने की बात कह रही है। आत्मा और परमात्मा के परस्पर मिलने की बात कर रही है। ठीक, परस्पर मिलन की बात कर रही है। आइए व्याख्या देखते हैं। सागर सीमाहीन है, महादेव वर्मा जी कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि सागर सीमाहीन है, सागर की कोई सीमा नहीं है, अर्थात समुद्र की कोई सीमा नहीं है। लहर सीमित और छोटे होते हुए भी सागर की विशालता सीमाहीनता से प्रसन्न होकर क्या करती है, नाचती है, प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है। विशाल और निःसीम सागर, विशाल और निःसीम, इसकी कोई सीमा न हो, ठीक, निःसीम सागर, किंतु इससे प्रसन्न होकर लहरें क्या होती हैं, प्रसन्नचित्त होती हैं, अर्थात लहरें नाचने लगती हैं, झूमने लगती हैं। इसी प्रकार असीम प्रिय की, इसी प्रकार जो मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम है वो क्या है, असीम है। असीम प्रिय की विशालता पर असीम आत्मा का भी हर्ष यानी प्रसन्नचित्त होकर आनंदित होने का अनुभव करती है। अर्थात क्या होती है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को देखकर, अपने प्रियतम के स्वरूप को देखकर क्या होती है, आनंदित होती है, प्रसन्नचित्त।
ठीक है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं महादेव वर्मा जी कि जिस प्रकार सागर और लहरें एक हैं, जिस प्रकार सागर से लहरों को अलग किया नहीं जा सकता, लहर सागर का ही अंश है, उसी प्रकार आत्मा तथा परमात्मा भी एक है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए कहा गया है क्या, ठीक है, ब्रह्म जीव क्या है, एक, ठीक है ना। आइए चलते हैं बच्चों। दीपक बहुत छोटा होता है पर अपने शीश पर, अपने मस्तक पर प्रकाश का विशाल आकाश उठाए रहता है, प्रकाश का विशाल आकाश उठाए रहता है। इसी प्रकार लघु तथा ससीम आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा की सीमा ससीम है, उसकी सीमा है, लेकिन परमात्मा असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। तथा ससीम आत्मा अपने ऊपर विशाल एवं असीम ईश्वर को धारण किए हुए, विशाल एवं असीम ईश्वर जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसे प्रियतम के स्वरूप को धारण किए हुए, ठीक है ना। आगे जाते हैं। नित्य और चिरंतन ईश्वर का अंश होने के कारण मैं भी चिरंतन हूं। फिर मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे क्यों लगा रही है, मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ, पलों के साथ फेरे क्यों लगा रही है, ठीक। अर्थात फिर भी मेरी आत्मा इस सांसारिक मोह माया के बंधनों में जकड़े हुए हैं और सांसारिक मोह माया के बंधनों में क्या चक्कर लगा रहे हैं, फेरे लगा रहे हैं। मैं चिरंतन होकर भी क्षणजीवी अल्पजीवी क्यों हूं, ये महादेव वर्मा। यहां पे आप काव्य शब्द क्या लिखोगे, आत्मा की ससीमता और परमात्मा की निसीमता का प्रभावशाली एवं उत्तम संकेत दिया गया। अर्थात आत्मा को सीमित बताया गया है और परमात्मा को असीमित बताया गया है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा इस गीत में देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। भाषा कौन सी है, भाषा परिस्कृत प्रांजल संस्कृत तत्सम प्रधान एवं माधुर्यपूर्ण शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता फिर विकल है प्राण मेरे की व्याख्या बताई, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।